न्यू वीडियो ऑफ रेखाड़ी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है सीए वर्सेस सीएस, कंपनी सेक्रेटरी वर्सेस चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन सा कोर्स बढ़िया होता है, कौन सा कोर्स में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस पर पूरा वीडियो है। जो 12th के बाद करेंगे वो कौन कौन से कोर्स होंगे वो सब हम यहाँ देखेंगे। देखिए, जैसे कि हमको एक डायलेमा रहता है कि सीए करें या सीएस करें। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं इसको, एक फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन साइंस वाले भी इसको कर सकते हैं। तो एक डायलेमा रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करें या फिर कंपनी सेक्रेटरी का। दोनों पॉपुलर कोर्सेज हैं, दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और दोनों में काफ़ी कुछ पॉपुलैरिटी है अमंग स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से लोग इसको कर पाएंगे, कौन कौन से लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं एज अ कैरियर, ये सब हमने यहाँ देखना है। तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनका ब्रीफ कंपैरिजन देखते हैं, थोड़ा सा कैसे कंपेयर कर पाएंगे हम इनको, और इसके बारे में क्या क्या जानकारी और ले सकते हैं, कितने साल का कोर्स होगा, ये सब देखेंगे। सीए जो है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से निकलता है, आईसीएआई। तो आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस कोर्स को अथॉरिटी देता है कि सीए बनने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसका पैकेज ही बहुत बढ़िया होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्वांटिटेटिव, देखिए दो चीज़ें होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसे आपको आकर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आपको नंबर्स में खेलना अच्छा लगता है, तो आपके लिए सीए अच्छा है। और आपको लॉज की जानकारी है, कॉर्पोरेट लॉज और जितने भी लॉज होते हैं और जो रिलेटेड होते हैं इससे, डिस्कशन से, मार्केटिंग से, डिसीजन से, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी था। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपको कॉर्पोरेट लॉज की नॉलेज है या नॉलेज चाहते हैं, आप उसमें गेन करना चाहते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा कोर्स है। 12th के बाद आप लोग इन कोर्स को कर सकते हैं। सीपीटी का एक टेस्ट होता है जो सीए बनने के लिए चाहिए होता है आफ्टर 12th, लेकिन सीएस के लिए भी 12th करना जरूरी है, लेकिन इसके एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी लॉस, कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट लॉस, ऐसे कोर्स करते हैं कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद। सैलरी में डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सैलरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं, ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कम लेते हैं। लेकिन जिनका एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्किल और ये स्किल्स अच्छे हैं, नंबर्स वाले, यानी कि रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशंस और मतलब मैथमेटिकल पार्ट अच्छा है, वो लोग सीए करें। जिनको कॉर्पोरेट लॉस, मार्केट लॉस, सिक्योरिटी लॉस, कॉर्पोरेट लॉस, एडवाइजर्स, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी होती है, वो लोग करते हैं सीएस। अगर आप देखेंगे तो हम इसको अगर हम ब्रीफली कंपेयर करें तो एक हो गया सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक हो गया सीएस। आईसीएसआई, आईसीएसआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये कराते हैं सीएस। और मैंने आपको बताया था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होता है वो होता है आईसीएआई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो आपके लिए निकलेंगे सीए। और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होगा सीएस, पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखिए 3 कोर्स होते हैं सीए में, फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स और फिर फाइनल। डायरेक्ट एंट्री है उसमें। डायरेक्ट एंट्री किसके लिए होगी, देखिए इसमें क्या लिखा है, टू अप्लाई फॉर द सीए इंटरमीडिएट कोर्स कैंडिडेट कैन आइदर फॉलो द डायरेक्ट मेथड के लिए भी हो सकता है, और सीबीटी अगर आप निकालेंगे, और अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम निकाल लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फाइनल कोर्स। तो काफ़ी टफ रहता है। जैसे 10th के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीपीटी का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है 12th के बाद। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है तो आपको यानी कि सीपीटी, कॉम्पिटेंसी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, कंबाइंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको सीपीटी करना पड़ेगा। उसका इंटरमीडिएट कोर्स होगा, उसके बाद आपका फाइनल कोर्स होगा। इसमें लगभग लगभग 5 साल का टाइम दिया जाता है। उसमें भी आपके पास कोर टेस्ट तो उसमें भी देने पड़ेंगे, उसमें भी आपको फाइन आर्ट्स के अलावा साइंस कॉमर्स के बच्चे इसको कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट्स कैन परस्यू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इसमें भी देखिए, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल, इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम 3 होते हैं। तो सीएस में फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशन, तो उसमें भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम जो लास्ट वाला है उसमें आप तभी जा पाएंगे जब आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम
सॉल्व किया हो, आपने उसको क्वालिफाई किया हो। तो फाइन आर्ट्स के बच्चे जो हैं, आर्ट्स वाले, वो नहीं कर पाएंगे इसको, बाकी लोग करेंगे। इसमें भी 2-3 साल का टाइम लगेगा, उसमें लगभग 5 साल का टाइम लगता है। लेकिन सीए में 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और उसमें लगभग लगभग पौने 2 साल की ट्रेनिंग होगी सीएस में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो सीए का जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो मैंडेटरी है, फाउंडेशन कोर्स जो करते हैं। सीपीटी तो वो लोग करते हैं जो 12th के बाद कर रहे हैं, और वैसे फाउंडेशन कोर्स सभी को करना है। इसमें होता है एक CSEET एग्ज़ाम, सीएस में कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो है, जैसे वहाँ सीए फाउंडेशन हो रहा है, यहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी का टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, जो आपके अब आगे देखते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। इंटरनल ऑडिट सीए वालों के लिए, टैक्स ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट, फाइनेंस कंट्रोलर, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, बड़े बड़े, ये बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स जो इसमें होती है। उसमें जो बनते हैं सीएस में लीगल एडवाइज़र, आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन गए, आपको कंपनी कोई लीगली कोई दिक्कत आए तो वहाँ आप हेल्प करेंगे। कॉर्पोरेट प्लानर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी, उनके प्लानर्स बनते हैं। एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, किसी कंपनी की दो कंपनियां मिली हुई हैं या कोई एसोसिएट कंपनी है, किसी का कोई ब्रांच है, उसकी हेल्प कर रहे हैं। चीफ एडवाइज़र, ये सब कौन बनेंगे? सीएस। तो बेसिक जो थिंग है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि जो सीएस करेंगे वो थियोरेटिकल पार्ट में अच्छे होते हैं, और जो करते हैं ये सीए, उनका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा होगा, तभी वो लोग ऑडिट वॉडिट ये काम करेंगे। स्कोप बहुत होता है दोनों में। जिनकी कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब है जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिनकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, जो एनालिटिकल हैं, जो थिंकर हैं, उन लोगों के लिए सीए अच्छा है। और जो मैनेजमेंट फील्ड में है, जिनके ऑर्गेनाइजर, लीगल, ये मास कम्युनिकेशन टाइप के जो लोग हैं, यानी कि बोलने में अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्किल्स जिनके अच्छे हैं, वो लोग करेंगे सीएस। तो ये तो इनका कंपैरिजन हो गया। लेकिन दोनों पॉपुलर कोर्स हैं, दोनों बहुत लोग करते हैं। तो जो सीए का, इसका मतलब ये हो गया कि सीए किस में डील करेगा? ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इवेल्युएशन, फॉरेंसिक ऑडिटिंग और टैक्सेशन। तो इसका मतलब ये हमको बताता है कि कंसेप्ट क्या है अकाउंट्स के, एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा है बचपन से 11th-12th में, उसके हमको रियल में अप्लाई कैसे करें। मैथमेटिकल लर्निंग, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना और उनके बिजनेस और फाइनेंस में यूज़ करना, ये सीएस का काम है। सीए का काम है, आई एम सॉरी, सीए का काम है ये सब कुछ। मैथमेटिकल डीलिंग, इवेल्युएशन, ऑडिट, टैक्सेशन, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैथमेटिकल टूल जहाँ यूज़ होंगे, सीए। और सीएस करता है कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लीगल एडवाइज़र, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये काम होते हैं सब सीएस के काम है। तो एक हो गया आपका अकाउंटिंग से डील और एक हो गया आपका लॉ से डील। ऐसे भी हमको, अगर इसको बेसिक एक लाइन पढ़ेंगे तो सीए जो है वो अकाउंटिंग फील्ड है, और वो जो है आपका सीएस वो है लॉ ओरिएंटेड। अपॉर्चुनिटीज दोनों में अच्छी हैं, दोनों में काम हो सकता है। सीए वाले पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, और हर एक, सबसे बड़ी बात है कि हर एक कंपनी को लीगल एडवाइजर्स चाहिए, सॉरी, सीए चाहिए होता है, क्योंकि उनको अपने डील करने हैं, सबसे ऑडिट कराना है, काम करने हैं, टैक्सेशन से डील करना है, तो उनको सीए की जरूरत है। इसलिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों में होते हैं। कोई ऑडिट कराना है, टैक्स का इवैल्यूएशन करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो सर्टिफाइड पब्लिक भी होते हैं, गवर्नमेंट सीए भी होते हैं, और प्राइवेट भी हो सकते हैं। सीएस वाले जो होते हैं उनका कॉर्पोरेट प्लानिंग में, स्ट्रेटेजिक मैटर्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनी जो बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ आपको इनको नौकरी मिलती है, वहाँ डील करते हैं। दोनों के पास एक ऑप्शन और होता है, सीए भी इंडिपेंडेंट होता है, अपना काम कर सकता है, सीएस भी इंडिपेंडेंटली, दोनों लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस जैसे करते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए सीए और लॉ वाले अप्रोच के लिए सीएस। यानी कि मैथ्स जिसकी अच्छी है तो वो सीए करेगा, सीपीटी का कोर्स करेगा, अगर 12th के बाद करेगा, नहीं तो फाउंडेशन कोर्स करेगा ग्रेजुएशन के बाद, इंटरमीडिएट कोर्स करेगा। लेकिन टफ है कोर्स, इतना आप बताओ, रेगुलर लर्निंग, रेगुलर टीचिंग, रेगुलर स्टडी दोनों में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार निकाल देंगे एग्ज़ाम को। तो आईटी प्रोफेशनल्स, अगर आप आईटी प्रोफेशनल भी हैं और सीए कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। बहुत कम लोग सीए बन पाते हैं, क्योंकि लंबा कोर्स है, टफ कोर्स है। मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या इसमें ज़रूरतें हैं, कैसे कैसे होता है।
दोनों प्रोफेशनल कोर्स हैं, हार्ड वर्क चाहिए, बिना हार्ड वर्क के कुछ होगा नहीं। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम दें, चाहे आप जैसे कॉमर्स में बैंक पीओ, बैंक एग्जाम, ऑडिट, ये छोटे मोटे एग्जाम, अकाउंटेंट के एग्जाम पब्लिक में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, उसके लिए भी हार्ड वर्क चाहिए। तो सीए तो बड़ा कोर्स है, नाम ही उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको करने के लिए आपको बहुत लेवल टेस्ट देने हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितना। और देखिए डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कहेंगे तो शायद सीए थोड़ा सा लगता है सीएस के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहता है। टफ इन द सेंस क्योंकि उसमें मैथ्स ज़्यादा है, तो जिसकी मैथ्स अच्छी है उस वो भी इसको आराम से कर लेगा। जिसके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, लॉज में नॉलेज है या पढ़ना चाहता है, या थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है, तो वो सीएस कर लेगा। डिफ़िकल्ट दोनों ही हैं या ईजी दोनों ही हैं, ऐसा कहना टफ है। जो जितना पढ़ेगा, जितनी मेहनत करेगा। सैलरी की बात करें तो सीए वाले को थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा मिलती है, वो 30-40 लाख रुपए साल का जा सकता है, और अच्छा अब मिल गया तो 70-80 लाख भी हो जाते हैं साल के। और इसमें आपको 15-20 लाख रुपए तक सैलरी सीएस को शुरू में तो 3-4 लाख रुपए मिलते हैं साल के, उसके बाद आपका आगे बढ़ जाता है, तो आप इसमें जा सकते हैं 20 लाख तक साल के सीएस में। तो ये चीज़ें हैं। अगर इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखें, प्लस माइनस देखें, तो डिमांड ज़्यादा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और बहुत ज़्यादा लोग बुलाते हैं। ये इंडिया में भी, बाहर भी इनकी नौकरी में लग जाती है। और 6 फिगर सैलरी मैंने आपको बताई थी, लगभग लगभग 6 फिगर में पहुंच जाते हैं। 6 मतलब आप समझ जाइए कहाँ तक पहुंच जाएंगे सैलरी। 6 फिगर मतलब 6 नंबर्स तक। और अगर इसके देखें तो स्टडी ग्रोथ भी है, सेल्फ एक बार लग गए तो अच्छा सिक्योर जॉब है, क्योंकि सीए की पूछ बहुत ज़्यादा है सीए में। लेकिन लॉस ये है, घाटा ये है कि टफ है, बहुत लोग आधे में छोड़ देते हैं क्योंकि टफ पड़ जाता है उनको, करते करते टाइम लग जाता है तो नहीं करते हैं। और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक खासियत ये होती है कि उनको टैक्सेशन स्लैब्स, कौन सा टैक्स कितना परसेंट पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, क्या क्या मार्केट में अपने को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है सीए को। अपने लिए क्लाइंट बेस बनाना टफ होता है, और वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, एक जैसा काम हो जाता है, बार बार बैलेंस शीट्स मैच कर रहे हैं, बार बार आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो खैर ये तो सभी जगह है। तो और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक काम होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है एक डेडलाइन तक, इसलिए ये टफ पड़ जाता है कि आप उसी टाइम तक इसको आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, सीएस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में काम हो जाता है, रेमुनरेशन ग्रोथ ठीक ठाक है, ज़्यादा मीटिंग्स का, डेडलाइंस का ऐसा चक्कर नहीं है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। लेकिन सैलरी कम है, आप कॉन्स देखेंगे तो सैलरी कम है, वीक आवर्स लंबे हैं, काम ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, कैरियर ग्रोथ स्लो है, सीए की ग्रोथ ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इस देखेंगे सब कुछ, तो दोनों कोर्स अपने अपने को सही हैं। अब इसको पूरे को अगर हम समराइज़ करें, जो मैंने आपको पूरा वीडियो कुछ अपनी नॉलेज से कुछ पढ़ के बताया है, मैं आपको बता दूं कि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, सीएस भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। एक को एक इंस्टीट्यूट करा रहा है, एक को एक इंस्टीट्यूट करा रहा है, सैलरी दोनों में ठीक ठाक है, थोड़ा सीए में ज़्यादा है, हार्ड वर्क दोनों में ज़्यादा है, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए सीए में। उसमें आपको फाउंडेशन सीपीटी करना है 12th के बाद, या फिर 12th ग्रेजुएशन के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट फाइनल करना है। वहाँ भी आपको 3 प्रोग्राम टेस्ट करने हैं, शुरू के टेस्ट, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम। जो प्रोफेशनल करेगा लास्ट, उसको एग्जीक्यूटिव निकालना बहुत ज़रूरी है। सीएस करने के लिए आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, लॉज की नॉलेज, सिक्योरिटी लॉज ऐसे कुछ बनेंगे, उसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स और ऑडिटिंग करेंगे, टैक्सेशन करेंगे, फाइनेंशियल फील्ड देखेंगे। यहाँ आपको अलग काम है सीएस में। सैलरी का देखेंगे तो कहीं 50-60 लाख रुपए तक जाएगा साल के, सीएस में थोड़ा कम जाएगा। 5 साल मिनिमम वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए 3-4 साल। तो कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं सीए में, वहाँ भी होंगी। सीए वाले पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह काम कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंटली दोनों लोग काम कर सकते हैं, दोनों अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे सीए ने अपना एक ऑफिस खोल दिया, तो उसके बाद ऑडिट कराने लोग आएंगे। सीएस वाले को नॉलेज है तो कॉर्पोरेट लॉ की, वो अपना अलग काम कर सकता है। हार्ड वर्क दोनों में ज़रूरी है, हार्ड वर्क के बिना तो काम ही नहीं होगा। तो अगर कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। कहीं पैसा ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा है, कहीं पैसा थोड़ा कम है तो आपको बहुत डेडलाइंस, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सीए में तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन पे आपको काम करना होता है। तो सीए करें चाहे सीएस करें, बट 12th में आपकी अगर परसेंटेज ठीक ठाक है, आपको नॉलेज है कंसेप्चुअल। आजकल मैं आपको बता दूं कि जैसे एनईपी 2020 के बाद से ही हो गया कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर गेटिंग 99% और आपको आता ही नहीं है,
कॉमर्स में देखता हूँ बहुत सारे बच्चों के परसेंट तो ठीक आ जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बड़ा लीनियंट हो जाता है, लेकिन रियल में उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो जिनको सीए और सीएस करना है, अभी टाइम है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो वो पहले देख लें कि मैं किस फील्ड में सही हूँ। मैथमेटिकल लॉजिकल आपका बहुत अच्छा है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, मैथमेटिकल स्किल्स आपके अच्छे हैं, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आपके अच्छे हैं, आपके स्टेट्स बहुत अच्छी है, तो आप सीए करें। और आपको एज ए एडवाइज़र बनना है, काउंसलर बनना है, लॉज की नॉलेज है, तो आप सीएस करें। तो ये सब देख लेंगे, कंपेयर करेंगे। बहुत कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च की, कुछ मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, कुछ वैसे बताया। तो देख लें ये दोनों कोर्स, और ऐसा नहीं है कि ये साइंस वाले नहीं कर सकते सीए ना, साइंस वाले भी कर सकते, कॉमर्स वाले भी कर सकते, फाइन आर्ट्स के बाद अपने अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और रिसर्च करेंगे और कुछ पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू।